नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं पहुंचा हूं अभी गाजियाबाद डीएम ऑफिस। यहां पर अभी मैंने देखा है किसान भी पूरी पार्टी आ चुकी है और समाज वाली पार्टी भी आ चुकी है और आम पार्टी भी आ चुकी है और हमारे साथ हैं किशन पाल जी। तो जानेंगे इनसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी है, आपदा है। जो हमारी आज सत्ता में बैठे हैं वो वोट लूटने के बाद, और ये लोग आज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे संविधान को मार रहे हैं, हमारे देश को मार रहे हैं। अन्नदाता ने जिसने वोट दिया था उसी अन्नदाता को कुचलने का काम कर रहे हैं, और वो कुचलने का काम कर रहे हैं जो बैसी दरिंदे सत्ता में बैठे हैं। आज वो सत्ता के नशे में इतना है कि 8-8 किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं और फिर भी प्रशासन ये उन पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। 10 महीने से किसान आंदोलनों पर बैठा है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात, संवैधानिक तरीके से अपनी बात सत्ता तक पहुंचाना चाहता है, और सत्ता में ये अंधे लोग, सत्ता में ये मंदबुद्धि लोग ये बैठे, ये किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम करते हैं, किसानों को आतंकवादी बताने का काम करते हैं, किसानों को देशद्रोही बताने का काम करते हैं, और सत्ता में जो हमने बिठाया खुद का सर्टिफिकेट बना के और राष्ट्रभक्त बने बैठे हैं। अब इनकी राष्ट्रभक्ति हम देखेंगे। जो फर्जी राष्ट्रभक्त लोग हैं, फर्जी देशद्रोही लोग हैं, ये इन्होंने देश के अन्नदाता के साथ और देश के मजदूर के साथ, देश के किसानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, वो हम सत्ता के माध्यम, जिस माध्यम से सत्ता में आए उसी माध्यम से इनको भगाने का काम करेंगे। और मैं इनसे कहता हूं कि जो आपने किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, देश के मजदूरों को जो मारने का काम किया, आप इनको मुआवजा दो, इनको नौकरी दो, और नहीं तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस देश में आपका कोई काम नहीं। जहां 80 के दशक में आपके गोलकर और सावरकर थे, वहीं तुम्हें पहुंचाने का काम करेंगे कि राष्ट्र के साथ तुमने पंगा लिया है, तिरंगे के साथ पंगा लिया है, संविधान के साथ पंगा लिया है। अब तुम्हारी क्षमा नहीं की जाएगा तुम्हें, क्योंकि अब तक तुम्हारे औलादे नहीं थी, हम गलत फहमी में थे कि तुम राष्ट्र के लिए काम करते हो, लेकिन आज भी तुम्हारी मानसिकता ठीक नहीं है। तुम्हारी मानसिकता गुलामी की है, अंग्रेजों वाली मानसिकता है। इस देश में आपकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, किशन पाल जी ये बताइए, अभी लखीमपुर खीरी किसी को जाने नहीं दे रहा है, सब यानी कि कोई नहीं जा पा रहा है वहां पर और सब नेताओं पे सख्त कर दिया है। ये इसका क्या मतलब? यही क्रूर शासन है। ये जो शासन है पुलिस को और हमें, यानी पुलिस और किसान को 10 महीने से लड़ाने में लगा है, और किसान बचने की कोशिश कर रही है कि हमारे भाई जो पुलिस में हैं, हमारे जो बड़े पुलिस में हैं, हमारे परिवार के लोग पुलिस में हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, ये लड़ना नहीं चाहते। और ये प्रशासन पुलिस और किसान को आपस में तकरार करने के लिए 100 जुगाड़ कर चुका है, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे जहां भी हो। जहां भी धरना प्रदर्शन करते हैं किसान, हमारे गांव से चलते हैं और ये पहले पुलिस को आगे करते हैं, रास्ता रोकने का काम करते हैं। और किसान नेताओं ने संयुक्त मोर्चा का पहले दिन से संदेश है कि आपको पुलिस से नहीं टकराना है, क्योंकि पुलिस हमारे परिवार की है। और ये दलाल जो बैठे हैं, ये पुलिस और किसान को आपस में लड़वाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं। और किसान बचना चाहता है कि ये देश हमारा है, हमारे लोगों ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, देश में इनका कुछ नहीं है, बस झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, और इनको हम सही रास्ते पे सत्ता में भगाएंगे, जो वोट के माध्यम से आए उसी रास्ते से। अच्छा ठीक है, किस्मत जी ये बताइए, मैंने सुना है कि जयंत चौधरी को भी रोक दिया गया है। जयंत चौधरी हो, चाहे वो किसान यूनियन का कोई भी नेता हो, राजनीतिक नेता हो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन ये पुलिस के माध्यम से सत्ता में जो बैठे लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल की। अब इनको डर लगता है, गलत सपने दिखाई देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसान और ये राष्ट्रभक्त लोग जो मिलके कहीं सत्ता से हमें उखाड़ के न फेंक दे, इसलिए किसी भी नेता को ये जाने नहीं दे रहे, सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये सीमाएं, ये देश की जो आपने बैरिकेड लगा रखी है, ये कोई मायने नहीं रखती। जिस दिन ये किसान अपनी उस पे आएगा, सारी तोड़ के पार जाएगा। लेकिन हम पुलिस से भिड़ना नहीं चाहते, हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, राष्ट्र का सम्मान करते हैं, इसलिए हम आज यहाँ शांतिपूर्वक कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विज्ञापन देंगे, और जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा ये भाई साहब भी आए हुए हैं आपके सहयोग में। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल मलिक है, मैं पार्षद हूँ शहीद नगर से 4 बार से। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे किस मामले में? बूझो ना आप, हाँ बूझो ना आप। लखीमपुर वाला जो केस हुआ है? लखीमपुर खीरी वाले मामले में, जब से इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, केंद्र में और प्रदेश में, इन्होंने पूरे देश को तोड़ने का काम किया। ये अपनी मनमानी और हिटलरशाही कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना आपा चाहिए,
ना ये किसान को देख रहे हैं, ना मजदूर को देख रहे हैं, ना गरीब को देख रहे हैं, ना किसी भी आदमी को ये देख रहे। सिर्फ इन्हें अडानी अंबानी इस सरकार को चला रहे हैं। अगर ये प्रधानमंत्री बीजेपी के होते, अगर ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देश के होते, तो ये गरीब मजलूम किसान की समस्या समझते। ऐसे हत्यारों को, जिसका बेटा 10-10 हत्याएं 4-4 हत्याएं कर रहा हो, उस मंत्री को बर्खास्त करो, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ राज्यपाल से भी और राष्ट्रपति साहब से भी कि इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक।